कांद्री-कनान नगर पंचायत चुनाव 2025 में अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। अलग अलग वार्डों में उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान को गति देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 3 के अधिकृत नगर सेवक उम्मीदवार शिव गोपाल बिंदा प्रसाद यादव की, जो कि एक युवा नेता है और विकास को नई दिशा देने के संकल्प के साथ उनका चुनाव प्रचार जारी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिव गोपाल बिंदा प्रसाद यादव प्रभाग 3 कांद्री नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं और मैं अपने चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। शिव गोपाल जी, आप प्रभाग क्रमांक 3 से उम्मीदवारी अर्जी दाखिल किए हैं। किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? एक्चुअली क्या है, हमारे प्रभाग में काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे मुझे मेरे प्रभाग वालों ने बताया कि यहाँ पे सबसे मेन समस्या है यहाँ की जो रोडें हैं जो बनी हमारे यहाँ की, वो डाउन हो गई हैं। इस नए हाईवे के जो रोड बने हमारे सामने वाले बड़ी वाली रोड, उसकी वजह से डाउन हो गए, तो उनके घरों में पानी बहुत जल्दी घुस जा रहा है। आधे घंटे अगर बरसात हुई तो वो बरसात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आधे घंटे में फ्लो रोड पे चलता है, जिससे लोग रोड तक नहीं पहुँच पाते, उनके घरों में घुस जाता पानी। और दूसरा है यहाँ हमारे यहाँ बंदरों की बहुत 150 बंदर करीब अब यहाँ हमारे यहाँ है, जो घरों से खाने ले जाते हैं, बच्चों को काटते हैं और बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे पब्लिक ने ये बताया कि बोले, और हमारे यहाँ प्लस नाली, हमारे जो ड्रेनेज बनी है वो इतनी ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट बनी है कि उस पर पानी का फ्लो बराबर हो नहीं पाता है, तुरंत चोकअप हो जाता है। तो बहुत सारी समस्या, तो ना तो हमारे प्रभाग में बच्चों की खेलने का ग्राउंड है, कभी कांग्रेस ने कभी बनाया नहीं। 15 साल नगर पंचायत यहाँ अपना ग्राम पंचायत रह चुकी यहाँ पे, और उनके ही सत्ता थी यहाँ पे, और उन्होंने कभी ये चीज़ प्रभागों में देखा नहीं कि बच्चों के खेलने के परमिशंस नहीं है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें और है जो यहाँ जितने ओपन स्पेस पड़े सब में जंगल है, कहीं भी कोई सफाई नहीं है, कहीं कोई कुछ किसी चीज़ की उस तरीके की कोई भी उन्होंने बारीकी से कोई काम किया नहीं है। हमने यहाँ के पब्लिक को जब जानना चाहा उनसे कि किस प्रकार की समस्या यहाँ पर है, तो अनगिनत समस्याएं हमें वहाँ पर बताई गई, जैसे ओपन नाली से लेकर छोटे रस्तों से लेकर, तो ऐसे अनगिनत युवाओं को लेकर खेलने के लिए कोई मैदान नहीं। तो आप किन खास मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में हैं? मेरा खास सबसे मेन मुद्दा है, यहाँ पे हमारे यहाँ कम से कम बहुत ज्यादा, मतलब काफी संख्या में बच्चे हैं, युवा और बच्चे हैं जो रोडों पे खेलते हैं, जाके बाहर से बाहर आते हैं और रोडों में खेलते हैं, और रोडों में हादसा होता है। ट्रकें भी खड़ी रहती है हमारे बिल्कुल सामने रोड में, हमारे शॉप के आगे अगर देखें, घर जैसी गली से बाहर निकले घर से, तो मेन रोड पे पूरी ट्रकें खड़ी रहती है जिन पे हादसे होते हैं। बच्चे अगर रोड पे खेले जाए तो ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सबसे मेन है ग्राउंड, बच्चों की एक्टिविटी के, ना तो बच्चे उसमें कबड्डी खेल सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी हो सकती है। मतलब सारे बच्चे रोड पे जाके पंटेलों में ही काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और खेलते हैं वहीं। प्रभाग में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं बनी है जहाँ पे बच्चे कुछ खेल सके। युवाओं से जब हमने बात की तो हमें देखने को मिला कि मॉइल एरिया लगा हुआ है, लेकिन रोजगार की समस्या यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे, युवाओं में रोजगार नहीं। क्या आपके कदम रहेंगे रोजगार को लेकर? एक्चुअली मैं तो, हमारा नगर पंचायत जो है वो पहले कांद्री जो आता था, माइंस आता था, लेकिन अलग टिकारी उसमें आता था। यहाँ रोजगार में तो सर मैं कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रिया पूरी चली गई, यहाँ बहुत इंडस्ट्री थी, और इंडस्ट्रिया जो है ना वो लेआउट में वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों के पास कुछ भी रोजगार नहीं है। अगर कोई चीज यहाँ नई आएगी, ये तो कोल माइंस में सिवाय रोजगार ट्रक खरीदने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ट्रक खरीद के चलाओ और उनकी इंस्टॉलमेंट भरो, और इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया तो वो वापस फाइनेंसर लेके चल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए यहाँ सारे के सारे युवा बेरोजगार है, बहुत परेशान है। रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। या तो यहाँ रोजगार कोयला चोरी का है, रेती चोरी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। कांद्री इस जगह को क्राइम का गढ़ माना जाता है। पुलिस प्रशासन और क्राइम को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इसका नियोजन हो सकता है? क्राइम सिर्फ बेरोजगार की वजह से हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। बच्चों के पास में, युवाओं के पास कुछ भी काम नहीं है, तो वो ज्यादा समय पांठेलों में, जहाँ पब्लिक जहाँ भी वो रहता है, खाली समय बिताएंगे कहाँ? तो बैठते 4 लोग बैठेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ बातें होंगी, और उनका माइंड जो है ना वो एक जगह सेट व्यापार में रहता नहीं। ना तो कारोबार है, ना वो व्यापार कोई कर रहे हैं, ना तो उनकी नौकरियां हैं, और ना ही वो कुछ धंधा कर पा रहे हैं यहाँ कुछ, क्योंकि पब्लिक नहीं है ज्यादा। इंडस्ट्री अगर आएगी तो पब्लिक बढ़ेगी, और पब्लिक अगर आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। ये कोई भी चीज है, इसलिए क्या है, क्राइम तो 100% हो रहा है यहाँ, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है जो उसको
संतुलन बना के रखता है और बहुत अच्छा उन लोगों का वो है कि हमें सब चीज़ों की सहायता करते हैं। कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फट से आ जाते हैं वो लोग तुरंत करने के लिए कुछ। महिला सशक्तिकरण और महिला स्वरोजगार के लिए किस प्रकार के आप कदम बढ़ाना चाहेंगे? हमारे माननीय देवेंद्र जी, मतलब देवेंद्र सर जी, मुख्यमंत्री साहब अपनी बहनों को, लाड़की बहनों को 1,500 रुपए पर मंथ तो दे रहे हैं ये, और हमेशा वो कमल को ही वोट मारते। कल भी हमारा जो कार्यालय का उद्घाटन था वहाँ पे महिलाओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो इतना कमल को चाहते हैं कि वो यही चाह रहे हैं कि हमको कमल ही यहाँ लाना है और कमल को ही जिताना है। इस वक्त संपूर्ण महाराष्ट्र आपको देख रहा है, साथ ही साथ कांद्री के अपने प्रभाग नंबर 3 के मतदाताओं को, भाई और बहनों को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा सबसे बहुत बहुत विनंती है कि मैं एक युवा नेता हूँ अभी, और आप लोगों के लिए समाज में मतलब कुछ नया करने के लिए सोचा है मैंने, और मैं माताओं बहनों से विनती करता हूँ कि मुझसे जो भी हो सकेगा मैं सारी आपकी जरूरतें पूरी करूंगा। और आने वाले 2 तारीख को प्रभाग 3 के सभी माताएं, बहना, युवाओं और बुजुर्गों से मेरा बहुत बहुत विनंती है कि सभी लोग 2 तारीख को, आने वाले 2 दिसंबर को अपने घरों से निकलकर मेरे कमल, मतलब मेरे नाम के आगे कमल सिंबल को की बटन दबाकर भारी से भारी मतों में मुझे वोट देके विजयी बनाने की कृपा करें।